હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ બેક ટુ ગોપાલ સ્ટડી સર્કલ. સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે આ વિડીયોમાં સ્ટડી કરવાના છે ધોરણ 8 અને વિષય છે આપનો હિન્દી, જેમાં ચેપ્ટર નંબર 7 આપી દીધું છે હાર કી જીત. અને આ જે પ્રકરણ છે તેમના રચયિતા છે સુદર્શનજી, એટલે કે સુદર્શનજીએ આ પાઠ લખ્યો છે. તેમનો જન્મ થયો હતો સન 1896 जन्म થયો હતો 1896 और उनका निधन हुआ था सन 1968 यानी 1968 1968 में તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था. उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था. जब आप 6वीं दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी. रेमा प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया. तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे. नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध भी किया. इन्होंने सुदर्शन जी ने यानी बद्रीनाथ जी ने. इस कहानी में हमें क्या बताने वाले हैं इस पैराग्राफ में हमें पता चलेगा. लेट्स सी. तो प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है. यानी इस कहानी से हमें एक उपदेश मिलने वाला है जो मानव भावनाओं पर आधारित है. बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है. किसकी? तो बाबा भारती. और बाबा भारती के पास एक अनोखा घोड़ा है और उसकी घोड़े की चर्चा किसके पास पहुंच जाती है? डाकू खड़क सिंह के पास. वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु भारती की बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है. यानी जो डाकू खड़क सिंह होता है वो बाबा भारती से उनका घोड़ा लेके तो चला जाता है, पर जाते जाते बाबा भारती उससे कुछ बात कह के जाते हैं, यानी सुनाते हैं. यही बात उसको मजबूर कर देती है घोड़ा लौटाने पर. उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया. इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है. तो क्या है रेसी, चलो हम देखते हैं. तो इस कहानी में आपको विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षाएं आदि मूल्यों को समावेश किया गया है. ठीक है, लेट्स सी. चलो हम देखते इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है. यस, माँ को किसको लेके आनंद आता है? अपने बेटे को. और किसान को लहलाते हुए फसल देख के आनंद आता है. उसी तरह यह बाबा भारती है, उनको अपना घोड़ा देखकर क्या आता है? काफ़ी आनंद आता था. भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता. यानी बाबा भारती भगवान की पूजा अर्चना करते, भक्ति भाव करते, भजन कीर्तन करते. उसके बाद उनके पास जो भी समय बचता था उसके पश्चात के समय में वह घोड़े को अर्पण कर देते थे, यानी अपने घोड़े की सेवा में लग जाते थे. वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था. उसके जोर का घोड़ा सारे इलाके में न था. बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे. तो बाबा भारती ने अपने घोड़े का क्या नाम रखा था? सुल्तान. अपने हाथ से कलहला करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे. कौन? बाबा भारती. यानी बाबा भारती अपने घोड़े को खुद ही खाना खिलाते थे, खुद ही दाना देते थे और उसके सम्मुख रहकर मतलब खुश रहना पसंद करते थे. कौन? बाबा भारती. उसे सुल्तान कहकर पुकारे. आगे बताया गया है उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था. किन्होंने? बाबा भारती ने. यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी. यानी नगर का जीवन भी उनको पसंद नहीं था. किनको? बाबा भारती को. तत्पश्चात हमें बताया गया है अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे. कौन? बाबा भारती. यानी गांव के बाहर एक छोटे से मतलब घर के अंदर वह रहते थे और भगवान की पूजा वगैरह सब कुछ करते थे. सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था. वे अपनी चाल पर लट्टू थे. कहते थे ऐसे चलता है जैसे मोल घटा को देखकर नाच रहा हो. जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का
चक्कर ना लगा देते उन्हें चैन ना आता। किनको? बाबा भारती को। यानी इस पंक्ति में, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है, इस घोड़े के बखान की गई है, उस घोड़े की तारीफ की गई कि घोड़ा कैसा है, हट्टा कट्टा है, काफ़ी सुंदर लगता है। और बाबा भारती शाम के वक्त उस घोड़े के ऊपर बैठकर कुछ चक्कर न लगा लेते ना, तो तब तक बाबा भारती को चैन नहीं आता था। और एक घोड़ा मतलब मोर की तरह नाचने लगता, ऐसा घोड़ा था उनके एक ही इशारे पे। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। अब दूसरे पैराग्राफ में हम खड़क सिंह के बारे में पढ़ेंगे कि खड़क सिंह एक दुश्मन था और उस इलाके का सबसे कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। किनका? खड़क सिंह का। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंच गई। उल्टे उल्टे यानी मतलब बातों बातों से किसी के द्वारा जो सुल्तान यानी कौन था? तो बाबा भारती का जो घोड़ा था, उसकी जो कीर्ति थी वो किसके कानों पहुंच गई? तो खड़क सिंह के कानों पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो चुका था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। कौन? तो खड़क सिंह, और नमस्कार करके बैठ गया। कौन? खड़क सिंह। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है प्रभु। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच रही। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अष्टबल में पहुँचे। यानी यहाँ पे क्या बताया? तो अभी तक हमने जो रीड किया कुछ 4-5 सेंटेंस, उसमें हमें बताया गया है कि बाबा भारती खड़क सिंह है ना, वो बाबा भारती के पास जाता है, उनको प्रणाम करते हैं। बाबा भारती कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, क्या काम है? ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं सर्वकुशल हूँ। ठीक है, डन। मैंने सुना आपकी घोड़े के बारे में बहुत कुछ सुना था, उसको देखने की चाह मेरे मन में उठी है। वह काफ़ी सुंदर है। ठीक है, उसके एक बार दर्शन हो जाते तो मन में उसकी छवि बन जाती। ठीक है, ऐसे विचार क्या खड़क सिंह ने प्रस्तुत किए थे किसके सामने? बाबा भारती के सामने। अब बाबा भारती क्या करते? तो खड़क सिंह को अष्टबल में ले जाते। अष्टबल यानी घोड़े वगैरह बांधने की जगह, जिसको हम अष्टबल कहते हैं। अष्टबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, क्योंकि बाबा भारती को अपने घोड़े के ऊपर क्या आ चुका था? घमंड आ चुका था, स्वाभिमान था। ठीक है ना, एक स्वाभिमान था, पर वो धीरे धीरे घमंड में रूपांतरित हो चुका था कि मेरे पास जो घोड़ा है वो विश्व की किसी भी घोड़े सवार के पास नहीं होगा। ऐसा उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। उसके पदार्थ उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? यानी यहाँ बताया गया है, यानी उसने घोड़े को काफ़ी ध्यान से देखा। आज तक उसने घोड़ा, इस तरह का घोड़ा कभी देखा नहीं था। किसने? खड़क सिंह ने। उसके मन में ख्याल आ गया, बुरे विचार आने लगे कि ऐसे घोड़े साधु के पास क्या होना चाहिए। ऐसे अगर मेरे पास होते तो मेरा तो कुछ वक्त ही कुछ अलग हो जाता ना। यस, और मेरा बहुत सारा काम हो जाता। तो उसने एक दिमाग में चालाकी की, और चालाकी कुछ इस तरह से की कि उन्होंने मतलब बाबा भारती से कहा कि आपका घोड़ा तो मैंने देखा, पर उसकी चाल न देखी तो क्या? मतलब मुझे आपका घोड़ा मतलब एक सवारी चाहिए। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए और घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट आया गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। कौन? खड़क सिंह।
उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यस, और इस तरह से वह बोलने लगा। कौन? खड़क सिंह। यानी खड़क सिंह था कौन? एक डाकू ही था। उसने चलते घोड़े को, दौड़ते घोड़े को देखा जो सुल्तान था, ठीक है ना। उसको देख के खड़क सिंह के मन में जो लालचा आ गई, ठीक है, और उसको वह घोड़ा काफ़ी पसंद आ गया। और आपको तो पता है कि डाकू लोगों को कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है तो वो हमसे रिक्वेस्ट नहीं करते कि लाओ भाई तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, है ना, ओके, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें दे दूँगा। ऐसा कोई डाकू लोग कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो हक जमाते हैं कि इस घोड़े के ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है, ठीक है, और ये घोड़ा मैं आपके पास और ज़्यादा दिन रहने दूँगा नहीं। बाबा भारती डर गए। उन्होंने रात को नींद ना आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगी। प्रतीक क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था कि कब खड़क सिंह आएगा और घोड़े को चुरा के ले जाएगा। ऐसा मन में सतत भय सताने लगता था। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। कौन? खड़क सिंह। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। यानी अब बाबा भारती असावधान थे क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और खड़क सिंह घोड़े लेने के लिए आया नहीं। इसलिए बाबा भारती को मन में मतलब वो जो डर था खड़क सिंह का वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्या होने लगा? कम। एक दिन की बात है, संध्या का समय था, यानी शाम का वक्त। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को, और वह मन में ही मन खुले न समाते थे। कौन? बाबा भारती। सहसा एक और से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगरे की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक दिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। कौन? अपाहिज। मतलब देखा तो रास्ते पे एक अपाहिज है जो मतलब दया भाव से मतलब बोल रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? आवाज़ में करुणा थी। बाबा भारती ने घोड़े को रोक दिया। देखा तो एक अपाहिज वृक्ष की छाया में बैठा हुआ था। बोले, क्या तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है। वहाँ रामावाला एक जगह है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा आपका, ठीक है। वहाँ तुम्हारा कौन है? रामावाला में आपका कौन रहता है? तो दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा आपने, उनका सौतेला भाई हूँ मैं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चढ़ने लगे। सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। किनके हाथ में से? बाबा भारती के हाथ में से। उनके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को लड़ाई के लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकलने लगी। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह ही था। कौन था? डाकू खड़क सिंह। वह अपाहिज और दूसरा कोई नहीं, क्या था? डाकू खड़क सिंह था और उसने अपाहिज का रूप धारण किया था। क्यों? तो वह घोड़ा चुराने के लिए। किससे? तो बाबा भारती से, और वह इस कार्य में सफल भी रहा। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। उसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न मैं दूंगा। ये घोड़ा अब मैं आपको दूंगा नहीं। ऐसा किसने कहा? डाकू खड़क सिंह ने कहा। और ये घोड़ा क्या हो गया? अब मेरा हो चुका है। मगर एक बात सुनते तो जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखे जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। परंतु खड़क सिंह एक प्रार्थना करता, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो क्या थी वह प्रार्थना?
तो बाबा जी आज्ञा तो कीजिए, क्या है आपकी प्राज्ञा? मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा, बाकी सब आप जो बोलोगे वो मैं सब कुछ करूँगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। यानी अभी जो मैंने तुम्हारी मदद की और उस मदद का जो तूने मेरे साथ व्यवहार किया, ठीक है, ये जो घटना है वो किसी के सामने प्रस्तुत मत करना। खड़ेसी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हाल कर उसने अपनी आँख हुई बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी भी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। वहाँ से बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। उसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूँगा, इसके रखवारी में मैं कई रात सोया नहीं हूँ। भजन भक्ति न कर रखवारी करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़े। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता समान है। रात्रि के अंधकार में खड़गसिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़गसिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे असबर के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वह बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी का, किसी डाकी का भय न था। खड़गसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध लिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में एक नेकी के आंसू थे। किसके? तो खड़गसिंह के आंखों में। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आराम होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पता इस प्रकार जैसे कई सपना में चल रहा। उनके पाँव धीरे धीरे अस्तबल की ओर आगे बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन मन भलका बना दिया। वे वही रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिलाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से लौटे हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों के बाद बिछड़ी हुई पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। बाबा बार बार उसके मुंह पर ठपकियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मोह नहीं मरेगा। यानी सभी लोग क्या करेंगे? गरीबों की सहायता करेंगे, क्योंकि यही जो शब्द थे जो खड़गसिंह का हृदय परिवर्तन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका बजाई। तो हमें बताया गया है इस पाठ के माध्यम से हमें यह पता चलता है बच्चों कि जीवन में हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। पर याद रखना कि आपकी कोई मदद कर रहा है तो उसके साथ आपको गैरवर्तणूक नहीं करना है। अच्छा व्यवहार ही करना है, बुरा व्यवहार नहीं करना है। ठीक है। आई होप कि आपको इस पाठ के माध्यम से एक अच्छी सीख मिली होगी।
So wish you all best and good luck for this video, and please like, share and subscribe this video and channel with your friends. Thank you. કેમ ભાઈ તમે લેટ આયા?